नमस्कार दोस्तों, जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं जीएसपी सर। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन बुक से, और यूथ पब्लिकेशन बुक से हम लोगों ने तकरीबन क्वेश्चन 128 तक कर लिया था, और टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 145 तक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का दिया हुआ है। ठीक है, तो 128 तक हम लोगों ने कर लिया है। तो आज जो बचा हुआ है, आज उसको हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन ये है कि आप वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का नाम है टाइप 7 से हम लोग करेंगे, और जिसमें हमने कल 128 तक क्वेश्चन क्या करा था भाई, मैंने करा दिया था। ठीक है, तो अब आइए देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि मनु के पिग्मी बैंक में, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मनु के पिग्मी बैंक में, पिग्मी बैंक का मतलब होता है एक छोटा सा, जिसको हम लोग भांड भी बोलते हैं उसको, ठीक ना। बचपन में सब लोग उसमें पैसा कलेक्ट करके रखता था। ठीक है, तो सब लोग को पता है ये चीज़। तो मनु के पिग्मी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये तथा 2 रुपये के कुल जो है ना 221 रुपये है। तो जिनका अनुपात 4:3:6 है, यानी संख्या का रेशियो दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पिग्मी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 129 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा भाई लोग। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पिग्मी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये, 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है संख्या का रेशियो दिया हुआ है कि यानी 50 पैसा के जो है संख्या कई गो है, 1 रुपया का कई गो है, 2 रुपया का कई गो है। तो रेशियो दिया है 50 पैसा का कई गो है भाई, 4 गो, 1 रुपया का 3 गो। ठीक है, और 2 रुपया का कितना है, सिक्का की संख्या 6 है। तो पहले जो है टोटल आप मूल्य निकाल दीजिए, टोटल मूल्य निकालिए। ठीक है, संख्या दिया हुआ है, मूल्य निकालिए कि आखिर टोटल मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 50 पैसा, ठीक है, हमने आपको 50 पैसा का 4 गो संख्या दे दिया, यानी 50 पैसा यानी कि हमने 4 गो आपको संख्या दे दिया। तो कितना हो जाएगा उसका वैल्यू, यानी उसका मूल्य कितना हो जाएगा भाई। आपको अगर मैं 50 पैसा का 4 गो सिक्का की संख्या दे दें, और फिर आपसे मैं पूछ लूं कि आपके पास अब कितना रुपया टोटल वैल्यू हो गया, यानी मूल्य कितना हो गया, तो आप कहिएगा कि 50 पैसा का 4 गो दिए हैं, तो 50 1 रुपया, फिर मतलब 2 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि 50 पैसा का 4 गो रहेगा तो इसका वैल्यू 2 रुपया होगा, और 1 रुपया का 3 गो रहेगा तो इसका मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 3 रुपया होगा। लेकिन 2 रुपया के सिक्का जो है हम आपको 6 गो दे दिए, तो 2 छक्का 12, यानी उसका टोटल मूल्य आपके जेब में कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपको 2 रुपया का 6 सिक्का की संख्या दे दिया, और फिर पूछा कि अब बताओ तुम्हारे पॉकेट में कितना है, तो आप कहिएगा क्या कि मेरे पॉकेट में अब 12 है। तो यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, दिया है निश्चित राशि टोटल 221 रुपया है। टोटल कितना रुपया है, 221 रुपया है। और हम लोग के अनुसार टोटल, क्योंकि देखिए ये जो निश्चित राशि दिया हुआ है दोस्तों, ये निश्चित राशि जो दिया है मूल्य का दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग के अनुसार मूल्य हो जाएगा 12, 3, 15, 2, 17। तो यहाँ पर आपको पता है मूल्य का तुलना मूल्य से, क्योंकि जो प्रश्न में जो निश्चित राशि दी हुई रहती है, उस निश्चित राशि की तुलना हम अनुपात के उसी पद से करते हैं, और तथा जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेशियो निश्चित राशि दिया था, ये मूल्य का दिया था, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर मूल्य कितना हो गया, 17। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। क्वेश्चन में पूछा है ना कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। तब 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना है, यहाँ पर 4। तो यही पूछ रहा था, इसलिए इसमें गुना कर देंगे, और ये कट जाएगा आपका 13 टाइम में। तो 13 और 4 का कितना हो जाएगा, 52। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 52। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब 130 नंबर क्वेश्चन को जरा हम पढ़ देते हैं, इसको मिटा देते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, 130 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। 130 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं पहले, ठीक है।
130 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के के अनुपात जो दिया है 1:2:3 के अनुपात में है। कितना दिया है? 1:2:3 के अनुपात में है। तो हमने यहाँ पर लिखा 25 पैसे, यहाँ पर लिख रहे हैं 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे और फिर यहाँ पर मैंने लिखा 5 पैसे। अब यहाँ पर जो रेशियो दिया है, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है, संख्या का रेशियो दिया है, यानी कि 25 पैसा के कई गो संख्या है उसका रेशियो दिया है 1 और 10 पैसा का 2 दिया है और 5 पैसा का 3 दिया है। तो अब इसको मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि मूल्य में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि निश्चित राशि जो दिया है मूल्य का दिया है। 25 पैसा का एगो संख्या रहेगा तो 25 पैसा ही होगा। रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे तो 2 अंकों के बाद डेसिमल चिपकाना होगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20, ये पैसा है, रुपया में बदल दीजिए तो 2 अंकों के बाद यहाँ पर मतलब 100 से भागा देंगे तो रुपया में हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो ये पैसा है, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब निश्चित राशि आपका दिया हुआ है, निश्चित राशि कह रहा है कि कुल मिलाकर 30 रुपया है। कुल मिलाकर कितना रुपया है? तो कुल मिलाकर आपका 30 रुपया है, ठीक है, कुल मिलाकर 30 रुपया है। हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना 25, 15, 40, 20, 60 यानी कि हो जाएगा 0.60, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भाई? मेरे क्वेश्चन में पूछा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तब 5 पैसे के कितने सिक्के हैं जो पूछता है उसको गुना ना करते हैं। अब अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो 2 गो शून्य ऊपर चल जाएगा ना, तो 60 ही 5 है 300, एगो शून्य पहले से था तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 तो हो गया। अब जरा 131 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, मिटा देते हैं इसको। 30 तो हो गया, 131 क्वेश्चन को देखिए। 131 क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई मेरे? इस क्वेश्चन को जरा हम पढ़ देते हैं, आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है। एक लड़का है जिसके पास कुल जो है उसके पास 60 रुपया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए भाई इसको हम सॉल्व करते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन था, तो कुल 60 रुपया है और 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे। संख्या का रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना दिया है भाई? तो 5 दिया है, ये 6 दिया है और ये 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ये संख्या है, इसको मूल्य में कन्वर्ट करिए। तो मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपया का अगर संख्या 5 गो है तो आपके पॉकेट में 5 रुपया मूल्य होगा। अब 50 पैसा का 6 गो है तो 3 रुपया उसका आपके पॉकेट में मूल्य होगा। 25 पैसा का 8 गो है तो 2 रुपया हो जाएगा। निश्चित राशि कह रहा है कि टोटल 60 रुपया है। हम लोग के अनुसार 5, 3, 8, 2, 10, यहाँ पर टोटल निश्चित राशि में 60 मूल्य दिया है और हम लोग के अनुसार यहाँ पर 10 मूल्य है। तो टोटल मूल्य का तुलना टोटल मूल्य से क्वेश्चन में पूछा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है ज्ञात करने के लिए। तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितना है 8 ना, तो इसमें 8 से गुना कर दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 6 8 है 48। तो चलिए ये आपका हो चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कराने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 132 क्वेश्चन को पढ़ देते हैं जरा, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। चलिए ये तो मैंने पढ़ दिया। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 1 से 71 है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक ना, तब जाकर आपको समझ में आएगा। चलिए तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 पैसे 25 पैसे हमने लिखा 50 पैसे और यहाँ पर 25 पैसे, 50 पैसे 25 पैसे और दिया है क्या भाई 10 पैसे, ठीक। अब यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है। 50 पैसा का 5 गो है, 25 पैसा का 4 गो है और 10 पैसा का कई गो है भाई 3 गो है। तो ऐसा करिए, देखिए
ये हो गया 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, संख्या निकल गया। तो आप यहाँ पर देख लेना है, मूल्य निकाल लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मूल्य रहेगा तो आपको समझना होगा यहाँ पर संख्या होगा, अगर यहाँ पर संख्या है तो यहाँ पर समझना होगा मूल्य होगा। बस पकड़ लेना है निश्चित राशि कौन सी का दिया हुआ है, उसका तुलना उससे करिएगा, जिसको निकालना है गुना करिएगा। तो ये हो जाएगा 50 5 250 पैसा, पैसा को रुपया में बदल दीजिए, इतना हो जाएगा। और 2500 का 100, ये 1 रुपया हो जाएगा, और 10 दिए 30, तो ये हो जाएगा 30 मतलब 30 पैसा। तो अगर हम रुपया में बदल देंगे इसको ना, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है, यदि कह रहा है क्वेश्चन में, यदि सिक्कों का कुल मूल्य 171 है, सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 171, हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 हो जाएगा, ठीक ना। और ये हो जाएगा 50 पैसा, 30 पैसा, 80 पैसा, यानी 3.80। ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चन में जो पूछता है उसको गुना करा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो अगर हम 50 पैसा के सिक्कों की संख्या निकाल दें, ठीक है, तो 50 पैसा का सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो कितना से गुना, 5 से। उसी प्रकार अगर हम निकालेंगे 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, ठीक है, तो उसमें कितना से, 4 से। हाँ, ये देख लेना है कि कितना बार में ये कट रहा है, और जो आएगा इसको हल करने के बाद जो आएगा, तो जब इसमें ये जो आया है इसमें हम 5 से, तो इसमें भी फिर कितना से, 4 से, फिर इसमें जो आएगा उसमें कितना से, 3 से। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 2 शून्य चल जाएगा, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा 19 9 71 से, और 1 शून्य था तो मैंने कर दिया, 19 दूना 38, और ये कट जाएगा 45। तो आपने क्या देखा कि 5 में 45 है तो 4 में भी 45 है, और 3 में भी 45 है। इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा, एक ही निकालेंगे तो सब निकल जाएगा, ठीक ना। तो आपको मैंने क्या करा, यहाँ पर 45 रख दीजिए, क्योंकि 45 में 5 से गुना हुआ है, तो 45 में 4 से भी होगा, और 45 में 3 से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पैसा, तो 45 गुने 3, तब 5 तिहाई 15 के 5 चरते 12 113, 135 ही हो गया, ये 180 हो जाएगा, और ये 45 5 225 हो जाएगा, और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छा तरीका से बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 तो मेरा हो चुका, अब 133 क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। 132 हो चुका, 132 क्वेश्चन हो चुका, 133 नंबर देखिए, 133, ठीक है। क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं और आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। स्थिर है मतलब कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि समान अनुपात में है, मतलब यही ना हुआ। फिर कह रहा है जब उसमें 44 लाल गेंदें थी, जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या कितनी थी, 36 थी। तो यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 33 क्वेश्चन था, लाल और नीले गेंदों की संख्या जो है स्थिर है, यानी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। फिर कह रहा है जब उसमें 44 लाल गेंदे हैं, कितना लाल गेंदे हैं, 44 लाल गेंदे हैं। तब जब 44 लाल गेंदे हैं तो नीले गेंदों की संख्या कितनी है, 36। ये ऊपर वाला रेड है और ये नीचे वाला क्या है, ब्लू है, समझिएगा बात को। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में कह रहा है यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, नीले गेंदों की संख्या कितना है, 54 है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला जो है नीला है, ब्लू है, तो कह रहा है कि ऊपर वाला जो लाल गेंद है उसका संख्या क्या होगा। तो हमने मान लिया x। देखिए लाल बटा क्या था, ब्लू था, नीला था ना, लाल बटा नीला, लाल बटा नीला। तो ये वाला लाल जो था ना वो निकालना था, अज्ञात था, और इसका ये दिया हुआ था। अब काट दीजिए, 11 चौका 44, 9 चौका 36, 9 छक्का 54, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 छक्का 66। तो भाई मेरे ये हो गया आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए। 133 तो हो चुका, अब 134 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आप जरा ध्यान से इसको देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये जो है लाइक और डिसलाइक आपके हाथ में है, ठीक है। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में केवल पढ़ाना और आपको समझाना। चलिए क्वेश्चन है 134 नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के
8:5:9 के अनुपात में है, ठीक है भाई। और कह रहा है कि सूरज के पास कुल राशि जो है 648 रुपया है, यानी टोटल अमाउंट सूरज के पास जो है 648 रुपया है। तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। 50 पैसे 1 रुपया, 50 पैसे 1 रुपया और दिया है 5 रुपया, ठीक है। यहाँ पर रेशियो दिया है 8, इसका दिया है 5 और इसका दिया है 9। ये कौन सी का रेशियो दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है रेशियो संख्या का। तो ऐसा करिए भाई साहब, इसको मूल्य में बदल दीजिए। तो मूल्य में बदलने के लिए 50 पैसा यानी 8 4 गो रहेगा, सॉरी 8 8 गो रहेगा, तो वैल्यू कितना होगा? 4 रुपया होगा ना। 1 रुपया का अगर हम आपको 5 गो संख्या दे दिए तो अब पूछे आपके पॉकेट में कितना, तो आप कहिएगा 5 रुपया। अब फिर हमने कहा कि भाई मेरे 5 रुपया का अगर आपको हम 9 गो सिक्का की संख्या दे दिए और बोले कि भाई आपके पॉकेट में अब उसका कुल मूल्य कितना है, तो आप कहिएगा कि 45 रुपया है। तो यहाँ पर मैंने 45 रुपया कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, निश्चित राशि पकड़िए। कह रहा है कि 648 कुल राशि है, टोटल मूल्य है 648। हम लोग के अनुसार 45 5 50 54, ठीक है। तो टोटल राशि का तुलना टोटल राशि से क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तब 50 पैसा का सिक्का का संख्या ना पूछा है, और जो पूछता है उसको गुना ना। तो ई हो जाएगा 54 एकम 54, 10 8, 54 दूना कितना हो जाएगा? 108। तो 12 वाटे कितना हो जाएगा? 96। तो और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। 135 अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और करिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के का जो रेशियो दिया हुआ संख्या का 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपया है। तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं भाई मेरे। देखिए रमेश है जिसके पास 50 पैसे है, ठीक ना, 50 पैसे है और 1 रुपया है, फिर 5 रुपया है, और सिक्कों की जो संख्या दिया हुआ है ना कि 50 पैसे की संख्या कई गो है, तो ये है 2 दिया है, और ये दिया हुआ है 3, और ये दिया हुआ है 5। तो मूल्य में कन्वर्ट करिए। तो मूल्य में कन्वर्ट करिएगा तो 50 पैसा का 2 गो संख्या रहेगा तो कितना कहिएगा उसका वैल्यू? 1 रुपया। 1 रुपया का 3 गो रहेगा तो 3 रुपया ना वैल्यू है। 5 रुपया का 5 गो तो 25 रुपया। निश्चित राशि दिया है, टोटल क्या? टोटल दिया है 116 रुपया दिया है। हम लोग के अनुसार 25 3 28 1 29। तो टोटल राशि का तुलना टोटल राशि से, यानी टोटल धन दिया था 116 रुपया। हम लोग के अनुसार यहाँ पर दिया है कितना? देख लीजिए 29 रुपया। तो टोटल धन का तुलना टोटल धन से, और जो पूछता है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? करा उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे कितने सिक्के हैं यानी संख्या पूछा था। तो 29 चौका 116 4 दूना 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 तो मैंने करा दिया, 36 क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजू के पास सिक्कों के रूप में टोटल जो है 210 रुपया है। राजू है, ठीक है, जिसके पास टोटल 210 रुपया है। सिक्के का 20% 5 रुपया है। सिक्के का जो 20% है 5 रुपया है, और 25% जो है 10 रुपया है। 15% जो है 2 रुपया के, और शेष जो 1 रुपया बचा है वो मूल्य के वर्ग में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5 रुपया यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 रुपया, ठीक ना, 5 रुपया, इसका जो वैल्यू दिया है 20%। तो हम इसके माथे पर लिख दिया 20%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि 10 रुपया जो दिया है उसका वैल्यू, 10 रुपया का जो वैल्यू है ऊपर में 25%, और ये ऊपर में जो लिख रहे हैं ना 20% 25%, वो सिक्कों की संख्या है। समझिएगा बात को। ये दिया है आपका ये दिया हुआ है इसका कि ये 5 रुपया का सिक्का है, ये 10 रुपया का सिक्का है, ठीक ना, और ऊपर में संख्या दिया है जो 20% 25% दिया हुआ है वो संख्या है। फिर कह रहा है 2 रुपया का 15%। तो ये हो गया आपका 2 रुपया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15%। समझिएगा ध्यान से। तब 5 रुपया का 20% सिक्का की संख्या ले लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, लीजिए लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो, ठीक ना।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 और 25 45 और 15 60 हो जाएगा। तो बाकी जो बचा है 1 रुपया, उसका कितना परसेंट होगा सिक्का की संख्या, 40%। अब आपको क्या करना है, संख्या निकाल देना है। तो संख्या निकालने के लिए जल्दी से 20% का मतलब 1/5 ना होता है कि नहीं होता है। अब 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 ना होता है। और 15% का मतलब 5 तिहाई 15 और 20 पाँचे 100, और ये हो जाएगा 40% का मतलब 20 दूना 40 और 20 पाँचे 100। अब ये सिक्कों की संख्या जो फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया है, इसको कंप्लीट बनाइए कि इसका कितना सिक्का की संख्या है। तो आइए इसको हम करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा भाई मेरे, सबसे पहले हर का एलसीएम लीजिएगा। हर का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 20। अब आप ही मेरे को बताइए 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 4 से। तो जब इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना। 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 1 से गुना तो इसमें भी 1 से गुना। 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 5 से गुना तो इसमें भी 5 से गुना। और 20 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रेशियो में है, ये 20 ये 20 ये 20 ये 20 कट जाएगा, तो आपको अब पता चल गया। अब आपको पता चल गया कौन सी, अब मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। कहिएगा कैसे होगा, देखिए हम करते हैं मूल्य में। अच्छा 5 रुपया है यहाँ पर, ठीक। इसका संख्या कई गो है, 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू टोटल 20 रुपया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये है 10 रुपया, 10 रुपया का 5 गो संख्या है, तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा 50 रुपया, ठीक ना। और यहाँ पर जो है संख्या 3 गो है, 2 रुपया का 3 गो संख्या रहेगा तो वैल्यू 6 रुपया होगा। और यहाँ पर 1 रुपया है, 8 गो संख्या है, तो 1 रुपया का 8 गो संख्या यानी 8 रुपया ना उसका वैल्यू हो जाएगा। अब तो तुलना कर दीजिए, 210 टोटल मूल्य दिया हुआ है, 210। और हम लोग के अनुसार 50 20 70 6 76 8 कितना 84। तो टोटल मूल्य का तुलना टोटल मूल्य से। और क्वेश्चन में पूछा है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में पूछा है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या यूँ लेना है 4 दूना 8, तो इसमें 8 से गुना कर दीजिए, 21 चौका 84, 4 दूना 8, इधर है 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो जल्दी से भाई मेरे इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए 36 तो हो गया, अब 37 क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 37 क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 110 रुपया की राशि 2 रुपया और 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है। क्वेश्चन कह रहा है जिनका अनुपात 1:2:3 है, जिनका अनुपात क्रमशः 1:2 क्या है 3 है। तो क्वेश्चन में पूछा है इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आइए देखिए सॉल्व करा जाए। 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसा। संख्या का रेशियो दिया है 1 2 3। संख्या का कितना दिया है रेशियो, 2 रुपया का 1 है और 1 रुपया का 2 है और 50 पैसा का 3 है। मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मूल्य में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2 रुपया हो जाएगा, ये भी 2 रुपया हो जाएगा और ये 1.5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल जो दिया है निश्चित राशि 110 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग के अनुसार 2 2 4 यानी 5.5 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 3 गो सिक्के हैं। अब डेसिमल हटाएंगे तो 2 शून्य क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य और फिर ये कट जाएगा, 55 दूना 110, एगो शून्य था तो 20, तो ये पूरा 20 टाइम में कट गया और 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60। और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए जल्दी से, और आपने ये कर लिया भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, और आगे क्वेश्चन को करते हैं। 37 तो हो चुका, 38 देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 38 नंबर 138। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक बैग में 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया का नोट है और उसका संख्या भी दिया हुआ है, ठीक है, और कुल राशि 1920 रुपया। देखिए जरा, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपया, 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपया टोटल दिया। रेशियो कितना दिया, 1 3 5, 1 3 और 5, ये संख्या दिया हुआ है,
ठीक है ना, ये नोटों की संख्या दिया है, तो मूल्य में कन्वर्ट करिएगा तो ये हो जाएगा 10 रुपया, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 250 ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 138 था। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से हमने पढ़ दिया है। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का नोट का रेशियो 135 दिया है, और यहाँ पर टोटल जो दिया है कुल मूल्य 1920 रुपया दिया है हम लोग के अनुसार। 25 6 31, 31 1 32, यानी 320 रुपया टोटल हो जाएगा। तो टोटल मूल्य का तुलना टोटल मूल्य से, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 20 रुपया का नोट की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो पूछता है उसको गुना, तो 1 शून्य से 1 शून्य और 6 से कट जाएगा, और फिर 6 कितना हो जाएगा 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए। ठीक ना भाई, चलिए इसको हटाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 139 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग में, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का रेशियो 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो उसमें से 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आइए सॉल्व करा जाए। 25 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, फिर दिया है आपका कितना 5 पैसे, और रेशियो कितना दिया है, संख्या का रेशियो दिया है, ये संख्या का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मूल्य में कन्वर्ट करिएगा तो ये 25 पैसा है, ये 20 पैसा और ये 15 पैसा है। ऐसा करिए, यहाँ पर टोटल 180 रुपया मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, 180 रुपया क्या दिया है, मूल्य दिया है, तो या तो इसको पैसा में बदल दीजिए, मूल्य को पैसा में, तो ये पैसा पैसा से तुलना हो जाएगा, या तो इसको क्या कर देना है, इसको हमने क्या बोला, ये रुपया है, ठीक है, यानी मूल्य है, और ये पैसा में है, या तो इसको 180 रुपया, रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, या तो इसको जो है पैसा है तो रुपया में बदल दीजिए। तो 180 रुपया ये हो जाएगा कितना 25, 20 45 और 15 कितना 60, तो 60 पैसा है, रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे तो ये 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। और क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है ना भाई, निकाल दीजिए 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 10 पैसे के सिक्के पूछा है तो 2, और ये अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य चल जाएगा। ठीक है, तो ये डेसिमल हटाए 2 शून्य ऊपर गया, और 60 तिया 180 या 300, और 300 दूना कितना हो जाएगा 600, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। 40 क्वेश्चन को करा जाए। 40 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। 140 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पढ़ते हैं। 1 रुपया, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों का रेशियो जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, तो 93.75, ठीक है, और उनकी संख्या का अनुपात जो है 3:4:5 है। तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है, तो आइए सॉल्व करा जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 1 रुपया 50 पैसे हमने लिखा है यहाँ पर, 1 रुपया 50 पैसा, ठीक है भाई, और ये हो गया आपका 25 पैसे। संख्या का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3 4 5, 3 4 और 5। मूल्य में कन्वर्ट करिए, तो मूल्य में कन्वर्ट करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 होगा, और ये 25 5 1.25 हो जाएगा रुपया। टोटल दिया है आपका 93.75 है ना, और हम लोग के अनुसार 3 2 5 1 6.25। तो और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या क्या होगा, प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो अगर हम 1 रुपया वाला निकाल दें तो 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या में कितना से गुना, 3 से, और जो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा, ठीक है, तो उसी में 3 से, और उसी में 4 से, उसी में 5 से, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा पूरा मेरे भाई, 1 रुपया का सिक्कों की संख्या ये पूरा जो है 15 बार में कट जाएगा। तो 15 तिया कितना 45, तो जब 3 में 15 से, तो 3 में 4 से, तो 3 चौका का 12, तो ये निकल जाएगा 50 पैसा का सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर 15 गुने 4 तो हो जाएगा 60। फिर अगर हम 25 पैसा यहाँ पर कर देंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे लिख दे रहे हैं, तो 15 गुने 5 कितना हो जाएगा, 15 5 75, यहीं पे आपका निकल गया, इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एक निकाल लीजिए, और उसके बाद जो है जैसे 3 में 15 से, तो बाकी इस सब में 15 से कर दीजिए, तो वही आपका हो जाएगा सिक्कों टोटल मूल्य उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने ये क्वेश्चन बताया, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा 140 हो गया। अब इस टाइप का जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी 141 यानी 141 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसको भी देख लिया जाए, ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया जाए भाई। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है खूब पूछता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में है। यदि बैग में कुल धन 368 है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। भाई बैग में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। लिखते हैं 1 रुपये और क्या कह रहा था 5 रुपये और 10 रुपये, और ये मानते हुए कि बैग में जो है संख्या जो दिया है ना, नोटों की संख्या सबका क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब 1:1। तो मूल्य कितना हो जाएगा, तो मूल्य हो जाएगा इसका 1, इसका 5, इसका 10। टोटल दिया है यहाँ पर आपका धन, कुल धन दिया है 368, हम लोग के अनुसार कितना 16। तो कुल धन का तुलना कुल धन से 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 पैसे दिया है। देखिए सॉरी, बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, और कुल धन दिया था 368, हम लोग के अनुसार कितना 16। तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, अच्छा सिक्कों की संख्या कुल कितनी है, तो 1 2 3, तो यही ना है। अब इसको काट दिया जाए, ये कट जाएगा 23 बार में, और 23 दिया कितना हो जाएगा 69, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भाई मेरे, मैंने टाइप 7 को, ये जो टाइप 7 दिख रहे हैं इसको मैंने करा दिया, और हर क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से। अब हम करते हैं टाइप 8। तो आप जो है टाइप 8 को ज़रा देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 142 देख लिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 305 को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें, पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 बराबर हो तो तीसरे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा, 3 भाग है, ये हमने मान लिया पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, और तीनों का सम दिया है 305 रुपया। लेकिन पहला भाग का कह रहा है 3/7, पहला भाग का 3/7। ऐसा करते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, ए ऐसे मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने बी और इसको मैंने मान लिया सी। और पहला भाग का कह रहा है 3/7, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3/7, और दूसरे भाग का 2/3, तो हमने लिखा 2/3, और तीसरे भाग सी है तो उसका कह रहा है 4/5। ये आपस में सब क्या है, तो बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतने के बराबर कुछ मान लीजिए कांस्टेंट के, तो हमने कहा कि 3a/7 बराबर के, क्योंकि ये इसके क्या है बराबर है, ये इसके क्या है बराबर है, और ये इसके क्या है बराबर, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो 3a बराबर हो जाएगा 7 के, इसलिए a बराबर हो जाएगा 7 के बटे में कितना 3, 7 के बटे में 3। तो आपने क्या देखा, अब बच्चा जैसा ये सब, ये तो मैंने समझा दिया, ये तो कर दिया, लेकिन अब इसको कैसे करना है आपको, डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट लिखना है b 2/3 है ना, तब पलट दीजिए 3/2 और k कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर करिए c 4/5 है, पलट दीजिए 5/4, फिर k से गुना करा दीजिए, ठीक है। तो 5k/4 3k/2 आए। इसको अगर हम इसको ये एक स्टेप नहीं ले जाते, फिर ये एक स्टेप नहीं लेके जाते, तो ये वाला तो बात वही हो जाएगा ना, a बराबर हो जाएगा, इसको पलट देंगे 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा, k से गुना करा देना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, a + b + c का सम दिया है 305, हम लोग के अनुसार हो जाएगा a + b। a का वैल्यू दिया है 7k बटे 3 और 3k बटे 2 प्लस 5k बटे में कितना 4। तो हम लोग के अनुसार सम इतना, प्रश्न के अनुसार सम दिया है 305, ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो ये भी जोग है ये भी जोग है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। अब आपको क्या करना है, 7k और 3k 10k, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 2 4 का एलसीएम 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो ऊपरों में 3 से गुना करेंगे, 12 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, तो ऊपरों में 6 से गुना,
12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, तो ऊपरों में 4 से गुना। अब आपको क्या करना है, तो ये हो जाएगा 28 के प्लस 6 18 के प्लस 5 15 के, अब बटे में कितना, बटे में 12 बराबर कितना 305। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है तो कैलकुलेटिंग कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा 8 5 13 13 8 21 के 1 हासिल 2, और ये हो जाएगा 61 के 2 2 4 2 हासिल था 61 के, ठीक है। और बराबर उधर गुना करा दीजिए 305 गुने 12, काट देंगे 61 5 है, तो के बराबर आ गया आपका 60। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है उसको निकाल दीजिए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ए का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू बताइए। तो ए का वैल्यू अगर हम निकाल देंगे, नहीं आपसे क्या पूछा था, तीसरे भाग बताइए, तो तीसरे भाग यही ना है, सी ना है, तो यहाँ पर कर दीजिएगा 5 गुणे के का वैल्यू 60 बटे में 4, तो 4 15 चौका 60 और 15 5 75। बस आपसे के का भाग पूछा था, ठीक ना, पूरा नहीं पूछा था, यानी ए का बी का सी का नहीं पूछा था, केवल आपसे तीसरा भाग पूछा था, और तीसरा भाग मैंने क्या माना था, सी माना था, ठीक है। तीसरा भाग यहाँ पर क्या है, सी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जो मैंने बताया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब 42 तो हो चुका, 43 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 143 क्वेश्चन को जरा पढ़ देते हैं। कराई का 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 आपस में बराबर हो, तो तीनों भाग क्या होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 3 भाग है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों का सम जो दिया है 1870 रुपया दिया हुआ है, ठीक। पहले भाग का आधा, तो पहले भाग मैंने मान लिया ए है उसका आधा, और दूसरे भाग का कहा था कि तिहाई, चलिए ये भी बात ठीक है, और तीसरे भाग का छठा आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या करना है, जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको पलट के लिखते हैं। तो ए 2 हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा 3, और सी हो जाएगा यहाँ पर 6। अब यहाँ पर टोटल 1870 दिया हुआ है, डायरेक्टली निकाल दीजिए। यहाँ पर 1870 दिया है, टोटल सम है हम लोग के अनुसार 6 3 9 2 11, ठीक है। तो 17 11 87 हो जाता है क्या, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना से गुना, 17 से, 17 से बोले तो कितना 170 से, क्यों, क्योंकि एक शून्य था। तो जब 170 से इसमें, तो इसमें भी 170 से, इसमें भी 170 से, और इसमें भी 170 से। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 छक दिलोत्तर से, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 143 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जरा 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ए बी सी को बांटा जा रहा है भाई, ए प्लस बी प्लस सी। पहले पढ़ देते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी को 1380 में बांटा जाता है, यानी 3 बंदा है जिसको 1380 रुपया में बांटा जा रहा है, लेकिन ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो कह रहा है कि हाँ प्रत्येक का भाग बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, 1380 दिया है ना टोटल तीनों का सम। अब यह कह रहा था कि ए को सी का 5 गुना, ए को सी का 5 गुना, तो सी 1 होगा तो ए उसका 5 गुना था। फिर क्वेश्चन कह रहा था और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और बी का 3 गुना, बी का 3 गुना कौन है, ए, तो बी का 3 गुना हो जाएगा ए। अब आप ही मेरे को बताइए, यहाँ पर ए कितना है, 5 है, और वहाँ पर ए कितना है, 3 है। एक बार फिर से कह रहा था जिसमें ए को सी का 5 गुना, सी का 5 गुना ए को, फिर कह रहा है और बी का 3 गुना, और बी का 3 गुना कौन, ए, तब बी का 3 गुना हो गया ए। अब ऐसा करिए, यहाँ पर ए 3 है, यहाँ पर ए 5 है, और यहाँ पर ए 3 है, तो इसका दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, इसको इक्वल कर दीजिए, समान कर दीजिए। समान करने के लिए मैंने आपको बताया था एलसीएम लिया जाता है, क्योंकि दोनों तो ए ही है और दोनों का अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है। समान करने के लिए इसमें 5 से और इसमें 3 से, तो जब इसमें 5 में से तो इसमें भी 5 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब निकल गया ए कितना 15, बी 5, और सी कितना निकल के आया, तो 3। अब यहाँ पर 15 5 20 3 23, टोटल सम यहाँ पर इतना, लेकिन निश्चित राशि में कितना दिया है 1380। तो 1380 बनाने के लिए इसमें 60 से गुना, तो जब इसमें 60 से तो इसमें भी 60 से, इसमें भी 60 से,
और कहा था कि प्रत्येक का भाग बताइए। 15 छक्का 900 और 15 60 पचे 300 और 60 दिए 180 और भाई मेरे, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आज जो है यूथ पब्लिकेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये लास्ट क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे का 3/5, पहले भाग तीसरे का 3/5, तीसरे में का लगा है तो तीसरा हो जाएगा 5 तब पहला हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा 5 तब पहला हो जाएगा 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा और तीसरा तीनों का सम दिया हुआ है कितना, 13,680। और क्वेश्चन में कह रहा था कि पहला भाग तीसरा भाग का 3/5 है। तो हमने आपको बताया था कि जिस राशि में का लगा रहता है उसे हर मानते हैं। तो ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी 3। कोई दिक्कत? उसी प्रकार आगे कह रहा था कि दूसरे और तीसरे का रेशियो दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे का रेशियो दिया हुआ है कितना, ये एज इट इज दिया हुआ है 4 और 7। आप मेरे को बताइए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा देते हैं, लीजिए मिटा दिए। अब आपको समझ में आ गया ना। तब पहला तीसरा यहाँ पर 5 है, तीसरा यहाँ पर 7 है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जबकि दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब दोनों सेम नहीं है तो सेम बनाने के लिए इसको एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेने के लिए 7 5 का वही गुणज ले लीजिए या इसका एलसीएम लीजिए। 7 5 का एलसीएम तो 35 हो जाएगा। 35 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना और इसमें 7 से। अब देखिए ये तीसरी संख्या समान हो गया। जब इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से, जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। पहली संख्या हो गया 21, दूसरी संख्या हो गया आपका 20 और तीसरी संख्या हो गया आपका कितना, 7 5 35। और टोटल सम कितना हो जाएगा, 5 1 6 और ये हो जाएगा 3 2 5 और 5 और 2 7 76। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल दिया है 13,680 और यहाँ पर आपको कितना से गुना करना होगा, तो भाई 180 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 180 से गुना कर दिया आपसे, तो इस सब में 180 से गुना करेंगे। 180, इसमें भी 180, इसमें भी 180। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बताइए पहला भाग इसका क्या होगा। तब पहला भाग हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 दूना 36 1 37, यानी 37 80 ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीनों का सम दिया है 13,680। ठीक ना। अब कह रहा था पहला तीसरा का 3/5 है, तो तीसरा में का लगा था तो तीसरा 5 होगा, ये 3 होगा। यहाँ पर 2 और 3 का रेशियो 4 7 दिया था, लेकिन तीसरा यहाँ पर 5 था और तीसरा यहाँ पर 7 है। दोनों सेम होना चाहिए लेकिन दोनों अलग अलग है। तो दोनों को सेम करने के लिए 5 7 का एलसीएम लेंगे 35 बनाने के लिए इसमें 5 से तो इसमें 7 से। अब दोनों सेम हो गया ना 3 3। जब इसमें 7 से, ठीक है, जब इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से, जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। तो पहला वैल्यू 21 निकल गया पहला भाग, दूसरा निकल गया 20 और तीसरा निकला 35। टोटल यहाँ पर हम लोग के अनुसार 21 20 35 जब ऐड किया तो 76 जो हुआ, लेकिन यहाँ पर निश्चित राशि में 13,680 दिया है। तो अब 13,680 बनाने के लिए 76 में 180 से गुना करेंगे, तो इस सब में 180 से गुना करेंगे और ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है बेझिझक जो है उस पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, हम आपको दे देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर हम अपना दे रहे हैं भाई। व्हाट्सअप नंबर 7488254204, ये व्हाट्सअप नंबर हो गया। और टेलीग्राम में अगर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो http/ ठीक है t.me, उसके बाद जो हो जाएगा आपका GSV मैथमेटिक्स 1294, ये डालिएगा, जो इसका लिंक है तो आ जाएगा। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर हो गया और ये आपका टेलीग्राम हो गया। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम में लिंक दे दिया है, एक जो ऐप है, जो ऐप में भी हम क्लास चला रहे हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं।
ऐप का नाम है वाइज ऐप। तो अगर आप इस ऐप पर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में आपका क्लास आईडी दिया हुआ है। तो आप जुड़ के टेलीग्राम में जो क्लास आईडी दिया गया है उसको आप इनरोल कर लीजिए, ठीक है। और आप उधर से रिक्वेस्ट भेजिए, फिर मैंने आपको क्या करना है, एडमिट करेंगे, देन आप क्लास जो है लाइव कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए भाई, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, लास्ट तक क्लास और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू।